बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पहले चरण में बम्पर वोटिंग पर कहा कि यह एनडीए के पक्ष में गया है। तेजस्वी और प्रशांत के दावे धाराशाही होंगे, उनकी लुटिया डूब गई है। गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है। कि वोटिंग जो हुआ प्रथम चरण में पूरे राज्य में और खास करके बेगूसराय में वो पुरुष से अधिक वोटिंग हुआ है। 8 से 10% मेरे जिले में महिलाओं का वो विश्वसनीयता का वोट है। लोगों का लुटिया डूब चुका है फर्स्ट पेज में और औंधे मुंह गिरेंगे 14 तारीख को सारे, क्योंकि विश्वसनीयता का सवाल है। मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि 2005 में एनडीए की सरकार थी, इसके बाद 2010 में इसी तरीके से मतदान हुए थे। एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी और इस बार भी वैसा ही होने जा रहा है। मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास दिखाता है। प्रथम चरण की 121 सीटों पर 100 के करीब सीट हम लोग जीत रहे हैं। लोजपा रामविलास भी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। सुनिए। जो ये दावे कर रहे हैं उनको एक बार के लिए मैं 2010 भी याद दिलाना चाहता हूँ। 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद जिस तरीके से 2010 में भी इसी तरीके से वोटिंग हुई थी और हम लोगों की सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो ऐसे में आज मैं ये मानता हूँ जिस तरीके से प्रोकम्बेंसी है, जिस तरीके से डबल इंजन सरकार के ऊपर जनता का विश्वास बढ़ा है, पिछले 1 साल से मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो निरंतरता में बिहार आकर बिहार और बिहारियों के लिए योजनाओं को समर्पित करने का काम किया, इसने विश्वास बढ़ाया है हमारी डबल इंजन की सरकार के ऊपर। तो वहीं जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी को एनडीए के पक्ष में बताया। उन्होंने साल 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव का उदाहरण दिया। संजय झा ने कहा कि महिलाएं नीतीश कुमार को वोट कर रही है और एनडीए की बम्पर जीत होगी। ज्यादा मतदान बिहार में 2005 से ज्यादा वोट 2010 में सरकार के लिए पड़ा था। 10 के बाद 15 में ज्यादा सरकार के पक्ष में था और जो कल लोग निकले फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए और नीतीश के पक्ष में लोग निकले। मतदान हुआ, महिलाओं का कतार आप देखते हो, महिलाओं में सारा जात धर्म टूट गए। महिला वोटर एज ए कॉन्स्टिट्यूंसी इस तरह से पहली बार पहले भी निकली है, लेकिन इस तरह से एनडीए के पक्ष में निकली। मुझे लगता है कि बिल्कुल तरफा चुनाव जो हम लोग रात तक रिपोर्ट लिए हैं अपने प्रत्याशियों से या जो लोग फील्ड में लगे, ये अंडर करंट इतना बड़ा है एनडीए के पक्ष में कल के रिजल्ट में। गोपालगंज से खबर बता दें, जहां जेडीयू को वोट नहीं देने पर दलित परिवार की कथित तौर पर पिटाई की गई है और इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लालू परिवार जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहता है, लेकिन बिहार की जनता ने एनडीए को फिर से चुनने का मन बना लिया है। पहले चरण की 121 में से 100 सीट हम जीत रहे हैं। जो लोग अपराधी की तरह काम कर रहे हैं, सबको जेल जाना होगा। लालू जी का गुंडागर्दी आप देख लीजिए, जिस भी तरफ देखेंगे वही आपको दिखेगा कि लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, स्वर्ण समाज से लड़ने का काम कर रहा है, दबाने का प्रयास, जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहता। बिहार की जनता ने तय कर दिया है और मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि 121 में से 100 सीटें जिताने का काम किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं। तो गोपालगंज में आरजेडी समर्थकों ने दलित परिवार की पिटाई की और इस पर बीजेपी के पूर्व सांसद निरहुआ ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, बिहार की जनता इन्हें जवाब देगी। लोग घबराए हुए हैं
और उनको पता है कि फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो ये लोग गुंडागर्दी पे उतर गए हैं। पर बिहार की जनता तैयार है, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है। पहले चरण में इतना बढ़िया मतदान हुआ है, दूसरे चरण में भी हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं और जो जनता का झुकाव है, रुझान है, वो यही है कि जनता बिहार का विकास चाहती है। बिहार में जो विकास हो रहा है उसके साथ जनता है, तो इनके गुंडागर्दी की जवाब जनता दे देगी, इसी चुनाव में दे देगी। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने पहले चरण में हुए मतदान पर कहा कि एनडीए की बम्पर जीत होगी। उन्होंने पहले चरण में बम्पर वोटिंग को लेकर खुशी जाहिर की। परिवर्तन तो यही है कि युवा और महिला और सभी गरीब आज एनडीए के साथ है। उनका जो दावा है वो पूरी तौर से खारिज हो गया। मैं सारण में कल पूरा दिन था, 10 के 10 सीटों पर एनडीए की जीत हो रही है और यही माहौल पूरे बिहार में है, इसलिए उनके दावे का कोई मतलब नहीं है, समय निकल गया। इधर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एनडीए पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए को 2-4 दिनों के लिए खुश होना है तो खुश होने दीजिए, लेकिन महागठबंधन की सरकार इस बार बनने जा रही है। 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है? अगर 2-4 दिन के लिए अगर उसको खुश होना तो होने दीजिए। रहा कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ा नहीं है, पुराना जो पैटर्न था उसी पैटर्न के अनुकूल है। जो हर विधानसभा में 20-25 हजार वोट कटा है, उसके अनुकूल वोट परसेंटेज आपको दिख रहा बढ़ा है। अब फिलहाल उनको खुश होना तो होने दीजिए, बोलिए कि पटाखा फोड़ने के लिए, लड्डू खाने के। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कांग्रेस ने मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी को महागठबंधन के पक्ष में बताया। पार्टी के सचिव प्रमोद तिवारी ने कहा कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ जन क्रांति हुई है। युवाओं ने एनडीए के खिलाफ वोट किया है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। निकाल के उनके पुराने बयान लाइब्रेरी से देख लीजिए कि जब भी ज्यादा वोट पड़ता है वो एंटी इनकम्बेंसी का वोट होता है। इनके सारे बड़े नेताओं ने कहा है, तो आज पलट क्यों रहे हैं? यह सच्चाई है कि बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। युवा जिस तरह निकला है, बेरोजगारी और यहाँ पे जो इनकी आपस की लड़ाई है, तो उसके कारण निश्चित रूप से गठबंधन की सरकार प्रबल बहुमत से बनने जा रही है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग मुद्दों पर बात नहीं करते बल्कि नफरत की राजनीति करते हैं। तेजस्वी यादव के वादों पर लोगों को भरोसा है और इससे एनडीए में बौखलाहट है। बीजेपी का संकल्प है कि हर घर नौकरी हो, हर लोगों को काम हो, बिहार में महिलाओं का सम्मान हो, महिलाओं की सुरक्षा हो। बिहार में मुद्दे के आधार पर इंडिया महागठबंधन चुनाव मैदान में है, जबकि एनडीए के लोग जो नफरती दंगाई अलायंस है वो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह की भाषा प्रधानमंत्री से लेकर के असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तक बोल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के इतर जाकर के बोल रहे हैं।